welcome viewers on my YouTube channel Start with Codes। आज मैं आपको ये लीड कोड की एक प्रॉब्लम टॉप लीड्स मैट्रिक्स उसके बारे में बताऊंगा। मैंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। चलो अब हम साथ में सॉल्व करते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताता हूँ। हाँ, अगर ये वीडियो आपको लॉन्ग लगे तो आप चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करके कोई भी कोड आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो वैसा आप कर सकते हो, और अगर समझ में ना आए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए लॉजिक क्या होगा, कैसे लूप वर्क करेगी, कैसे इसमें हम मतलब रो और कॉलम कैसे हम लूप में यूज़ करेंगे, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या कंडीशंस चेक होगी ये सब, राइट। तो ठीक है, हम पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। टॉप लीड्स मैट्रिक्स, ओके। गिवन एन m by n matrix, return true if the matrix is top leads, otherwise return false। मतलब एक हमें मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर जो m by n साइज का है, मतलब स्पेसिफिक 3/4 या 4/3, वैसे मतलब 4 रोज, सॉरी 3 रोज 4 कॉलम, वैसा कोई मैट्रिक्स है 2 रोज 2 कॉलम्स, राइट। ऐसा एक मैट्रिक्स दिया है, हमें उसमें चेक करना है कि वो डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक के एलिमेंट उसके सेम है या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है अ मैट्रिक्स इज टॉप लीड्स इफ एवरी डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट हैज द सेम एलिमेंट्स। मतलब डायगोनल मतलब एक सीधी लाइन में सब एलिमेंट है या नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर कोई एक भी एलिमेंट सेम नहीं हुआ तो ये मैट्रिक्स को हम टॉप लीड्स मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। वो कंडीशन फिर सॉरी वो हमारा फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर सब मतलब सब एक ही लाइन में एलिमेंट्स हुए तो रिटर्न ट्रू करेंगे। ये हमारा मतलब क्वेश्चन था। इधर लीड कोड में एग्जांपल्स भी है, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम 4 कॉलम्स है, राइट। उसमें आउटपुट में ट्रू आया है। वो क्यों आया? क्योंकि इसमें एक लाइन में एलिमेंट्स है। देखिए 5 5 1 1 क्रॉस लाइन, मतलब टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक की क्लोज लाइन में 2 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, राइट। यह मैं आपको एक ड्राइंग से समझाता हूँ। और यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल है जिसमें 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 कॉलम 2 रो है, और इसमें फॉल्स आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन में एलिमेंट नहीं है। टॉप लेफ्ट में है 1 और बॉटम राइट में है 2, तो दोनों सेम हुए? नहीं हुए। और यहाँ इसके बाद कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब कुछ चेक करने का ही नहीं है, यहाँ पर ही फॉल्स होगा। और वैसे भी ये मैट्रिक्स 2/2 का है, मतलब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट होगा तो ही हम चेक करेंगे ना दूसरा, राइट। इसलिए यहाँ पर फॉल्स कंडीशन आई है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, द डायगोनल 1 2 हैज डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। चलिए अब ड्राइंग पे चलते हैं। यहाँ मैंने एक 4/3 का पहले से ही बनाया है मैट्रिक्स, सॉरी 3/4 का। हाँ, तो जो हमने इधर एग्जाम्पल में देखा वही है सेम। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इस पे लूप अप्लाई करेंगे और कैसे कंडीशंस चेक होगी। तो यहाँ मैंने 0 1 2 ये मैंने इंडेक्स दिए हैं, ये हमारी रो के लिए इंडेक्स है, ये सब रो के इंडेक्स है, राइट। और ये मैंने इंडेक्सिंग दिए है कॉलम के 0 1 2 एंड 3, ये हमारी कॉलम के लिए इंडेक्स है। अभी हम रो एंड कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हम रो एंड कॉलम के वेरिएबल्स बनाएंगे दो। रो में मैट्रिक्स ऑफ आई, मतलब मैट्रिक्स में आई फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ आई नहीं, मतलब मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है वो हम रो में मतलब रो में कंटेन करेंगे, उसकी लेंथ कितनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी रो है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मैट्रिक्स है, राइट। अभी इसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट मेन है, उसके अंदर 3 और लिस्ट है, बराबर। तो जो मेन लिस्ट है ना उसकी लेंथ कितनी है? तो 3 होगी, क्योंकि उसमें ये एक एलिमेंट होगा पूरा, और ये सेकंड एलिमेंट होगा, और ये थर्ड एलिमेंट, मतलब रो कितनी हुई हमारी? 3।
राइट। अभी हम कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कॉलम डिफाइन करने के लिए जो रो में फर्स्ट एलिमेंट मतलब आई है, रो में जो पहला है, राइट, ये 0 नंबर का, उसकी जितनी लेंथ होगी ना वो हम कॉल में डिफाइन करेंगे, क्योंकि कॉलम सेम होगी सब। ऐसा नहीं होगा कि एक रो में 2 एलिमेंट है तो दूसरी रो में 3 एलिमेंट हो गया, मतलब ये कॉलम तो फिर सही नहीं होगी ना, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें सब कॉलम मतलब सेम ही होगी, एलिमेंट सबके हर एक रो में 4 एलिमेंट ही होंगे या हर एक रो में 3 एलिमेंट ही होंगे, मतलब 3 कॉलम या 4 कॉलम ही होगी, राइट। सो यहाँ पर हमने कॉल डिफाइन कर ली। कॉलम कैसे मिलेगी, तो मैट्रिक्स ऑफ 0 एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स का लिस्ट है, उसमें हम 0 नंबर की पोजीशन में जो भी लिस्ट है उसकी लेंथ हम कॉलम में कर देंगे एंटर। फिर हम लूप का यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 लूप यूज़ होगी, एक आउटर लूप एंड इनर लूप, मतलब नेस्टेड लूप का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। वो मैं आपको अभी 1 मिनट में इधर ही समझा देता हूँ कैसे होगा। अभी ये लूप हम जो करेंगे यूज़ वो 1 से स्टार्ट करेंगे, और जितनी रो का मतलब साइज ऑफ रो एंड साइज ऑफ कॉलम, मतलब यहाँ पर 3 रो है तो 1 से लेके 3 तक हमारी लूप रन करेगी। सॉरी, 1 से लेके 3 तक हमारी आउटर लूप चलेगी। फिर उसके बाद 1 से लेके 4 तक हमारी इनर लूप चलेगी। अभी आप पता होगा शायद आपको कि लूप में लास्ट एलिमेंट जो होगा रेंज में वो काउंट नहीं होता, 4 मतलब काउंट नहीं होगा। 1 से लेके 4 तक इनर लूप चलेगी, और ये आउटर लूप हमारी चलेगी रो वाली, और कॉलम वाली इनर लूप हमारी अंदर चलेगी। तो पहले 1 होगा, जब लूप में स्टार्टिंग में 1 होगा, तो 1 मतलब कौन सी पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन, बराबर। तो रो में से 1, तो ये हुई 1, ये 1 होगी रो में से, और कॉलम में से भी 1, तो ये होगा कॉलम में से 1, ये वाली फर्स्ट कॉलम, राइट। अभी हम उल्टा चेक करेंगे, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तो हमें जाना ही है, मगर हम बॉटम से टॉप चेक करेंगे कि एक कंडीशन होगी इसमें मैट्रिक्स ऑफ रो ऑफ कॉलम नॉट इक्वल मैट्रिक्स ऑफ रो -1 ऑफ कॉलम -1। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए ये मैट्रिक्स ऑफ रो मतलब अभी रो 1 पर है, राइट। 1 मिनट, ये रेड कलर में मैं आपको शो करता हूँ। अभी हमारी मैट्रिक्स की रो 1 पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पर है, ओके, 1, और कॉलम भी हमारी 1 पोजीशन पर है, मतलब ये वाली कॉलम है। अभी इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 1, ओके। 1 पोजीशन पे कॉलम की और रो की 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो होगा 1, वो -1 पोजीशन मतलब 0 वाली इंडेक्स, रो में 0 इंडेक्स पे और कॉलम में भी 0 इंडेक्स पे। देखा यहाँ पे -1, सॉरी लिखा नहीं है मैंने, 1 मिनट, हाँ, -1, सो -1 कॉलम में भी, मतलब ये वाला है पॉइंट, ये दोनों क्या इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, बराबर। अगर इक्वल नहीं होंगे तो यहीं पे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब कोई भी डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स, मतलब वहीं पे ही लूप खत्म। आइडिया आया आपको? आई होप आप समझ रहे होंगे। वहीं पे ही लूप खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर ये ट्रू होगा तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, नेक्स्ट कंडीशन नहीं, सॉरी, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर फिर कॉलम इंक्रीज होके हो जाएगी 2,
मतलब ये सेकंड कॉलम पे आएंगे यहाँ पर और ये सेकंड कॉलम पे फर्स्ट इंडेक्स। ओके, सेकंड कॉलम पे रो में फर्स्ट वाली रो में, एक मिनट, हाँ, हम सेकंड कॉलम पे आएंगे, फिर वहाँ पे फर्स्ट वाली रो के सेकंड -1 एलिमेंट, मतलब अभी भी रो हमारी 1 होगी। ओके, तो उसमें ये एलिमेंट हम फाइंड करेंगे, उसमें ये एलिमेंट हाँ सही होगा या नहीं, या होगा, तो वैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ठीक है, सो ये सेकंड कॉलम पे अभी हम है, मतलब ये 2 नंबर वाला एलिमेंट है, 2। ओके, मैं आपको 1 मिनट इसमें समझाता हूँ, एक ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हमारी कॉलम अभी है 2 और रो है अभी 1, राइट। तो फर्स्ट रो, अभी कंडीशन चेक होगी कि फर्स्ट रो में, यहाँ ब्लू कलर में रो, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम मतलब ये वाली कॉलम, ये वाली, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट रो ऑफ सेकंड एलिमेंट, हाँ, जो हमारा होगा ये वाला, सॉरी सॉरी, एक मिनट, फर्स्ट पहले मैट्रिक्स की रो ऑफ कॉलम, मतलब हमारी फर्स्ट रो में अभी सेकंड एलिमेंट, हाँ सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो मतलब ये वाली। ओके, उसका सेकंड एलिमेंट हुआ ये 2। ओके, नॉट इक्वल -1, रो -1 मतलब जीरो इंडेक्स वाली रो, उसका -1 मतलब ये अभी जो है उसमें 3 नंबर पे है, मतलब ये सेकंड इंडेक्स से -1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स, ये यही होगा, राइट। नॉट इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स, मगर ये इक्वल है इसलिए रिटर्न ट्रू होगा। फिर उसके बाद इंक्रीज होगा ये 2 से 3, यहाँ पर 2 से 3 होगा फिर, और रो वहीं पे रहेगा 1 पे, मतलब ये एलिमेंट आएगा फिर ये 3 नंबर पे। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, फिर ये एलिमेंट आएगा यहाँ पर 3 नंबर पे, क्योंकि हमारा कॉलम 3 हो गई होगी इसलिए थर्ड इंडेक्स पे, राइट, थर्ड इंडेक्स पे। फिर रो 1 की कॉल 3, रो 1 यही है हमारी, और उसमें कॉल इंक्रीज हो गई 3 हुई है तो ये आएगा नॉट इक्वल -1, रो -1 मतलब जीरो इंडेक्स और कॉल -1 मतलब सेकंड इंडेक्स, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए मगर ये है। सो ऐसे ही आगे की कंडीशंस चेक होगी। मैं आपको VS कोड में एक कोड करके ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेंगे, यही मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं, सॉरी, ओके। फिर जैसा कि मैंने कहा हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, रो, उसमें लेंथ ऑफ मैट्रिक्स को एंटर करेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे वेरिएबल में कॉल नेम देके, उसमें लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ जीरो इंडेक्स, मतलब मैट्रिक्स में जो जीरो इंडेक्स पर है लिस्ट ये वाली, उसकी लेंथ हम कॉलम में एंटर करेंगे। फिर हम लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप, फॉर, सॉरी, हम एक फंक्शन ही बना देते हैं ताकि इसमें क्या इजी रहेगा, एक फंक्शन बनाएंगे डिफाइन टॉपलेट्स, और उसमें आर्ग्यूमेंट में हम मैट्रिक्स को पास करा देंगे,
ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, फिर इसके बाद हम इसमें ही फोर लूप का यूज करेंगे। फोर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके रो तक, रो जितनी है उतना, और फोर जे इन रेंज ऑफ 1 से लेके कॉलम तक, कॉलम हमारी जितनी होगी उतना। राइट, अभी इसमें हम कंडीशंस चेक करेंगे। इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, आई मीन्स हमारी रो और जे मीन्स वही रो की कॉलम, उसका फर्स्ट, उसका एलिमेंट मतलब, हाँ, नॉट इक्वल मैट्रिक्स ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे माइनस वन, मतलब ये दोनों समान नहीं होने चाहिए। राइट, अगर आई हमारा ये है आई और उसमें जे हमारा ये 1 है, तो ये 1 उसके -1 वाले इंडेक्स, मतलब ये 1 इंडेक्स पर है तो दूसरी साइड रो में 0 इंडेक्स पे 1 कहाँ पर होगा? 0 इंडेक्स पे ही होगा। दोनों सेम होने नहीं चाहिए। राइट, अगर नहीं हुए सेम तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर रिटर्न होंगे, सब सही होगा, तो ये हमारा टॉप लीड्स वाला फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा बाय डिफॉल्ट। चलिए अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। हम ये फंक्शन का यूज़ डायरेक्ट प्रिंट में ही कर देते हैं। टॉप लीड्स फंक्शन, उसमें हम मैट्रिक्स नाम से आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। चलिए रन करते हैं। आई होप रन होना ही चाहिए। देखिए ट्रू आ गया। ये एग्जाम्पल वाला कोड है जो हमने वहाँ पर ये लीड कोड में हमने देखा, वही कोड है ये 1 2 3 4। इसमें भी ये देखिए 1 और ये 1 और ये 1, ये तीनों डायगोनल में सेम है। फिर 2 2 2 सेम है, 3 3 भी सेम है और 5 5 भी सेम है, मतलब ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। एक बार मैं आपको ये मेरा कोड भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये फंक्शन का यूज़ किया है और रो और कॉलम डिफाइन कर रही है मैंने। फिर फॉर लूप 2 यूज़ की है नेस्टेड लूप बना के, और उसमें कंडीशन चेक की है और बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न ट्रू। और जब कंडीशन हमारी सही होगी, मतलब बॉटम बॉटम राइट के एलिमेंट टॉप लेफ्ट के एलिमेंट से मैच नहीं करेंगे, तो तो हमें रिटर्न करेंगे फॉल्स कंपाइलर। आई होप कि मेरे वीडियो में आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा हो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करने का चांस मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।